मोमोज? भाई तू जस्ट अभी जिम जाके आई है और मोमोज खा रही है? हाँ तो जिम में मैं अभी जस्ट 400 कैलोरीज बर्न करके आ रही हूँ, तो ये तो मैं खा ही सकती हूँ। अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो शायद इसीलिए आपका वेट कम नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग अक्सर बर्न की हुई कैलोरीज वापस खा लेते हैं। आपकी वॉच ने आपको दिखाया वाओ आपने तो 400 कैलोरीज बर्न कर ली, एंड फिर आप जिम से आते आते मोमोज की एक प्लेट लपेट लेते हो, बिकॉज वो कैलोरीज तो आपने ऑलरेडी बर्न कर लिया, राइट? रॉन्ग। एंड दिस इज द एग्जैक्ट मिस्टेक दैट्स स्टॉपिंग योर वेट लॉस प्रोग्रेस, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो डिस्क्लेमर, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज 30-40 सेकंड में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, इसीलिए इस वीडियो को अभी सेव कर लो। अब देखो, समझो ह्यूमन बॉडी एक कार के जैसे है। जैसे कार को मेंटेन करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ता है, बट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। अब हर इंडिविजुअल का मेंटेनेंस का खर्चा या कैलोरीज अलग अलग होते हैं, एंड ये 4 चीजों से आते हैं। फर्स्ट खर्चा, सिर्फ आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर आप लाश की तरह सारा दिन पड़े रहते हो, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हो, तो जस्ट आपके बेसिक बॉडी फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ऑर्गन फंक्शन आपकी बॉडी को बहुत महंगा पड़ता है। एंड अप्रॉक्स 60 to 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ से कवर होता है, जिसे हम बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अब क्योंकि आप खाना भी खाते हो, तो उसी खाने को डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज करने के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जिसे हम TEF या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी कहते हैं, विच कवर्स अराउंड 6 to 10% ऑफ योर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। थर्ड, अब मान लेते हैं आप थोड़े तेजस्वी हो, वॉक शॉक करते हो, चाहे किचन और बाथरूम तक जाने के लिए ही, बट दिन में आप ऐसी जितनी भी छोटी मोटी एक्टिविटीज करते हो, बर्तन साफ करना, छत से कपड़े लेके आना, इन सब एक्टिविटीज के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एंड जितनी ज्यादा ये मिसलेनियस एक्टिविटीज रहती हैं, उतना ही आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, जिसे हम NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, विच कवर्स अराउंड 20 to 25% ऑफ योर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एंड लास्ट, अगर आप जिम भी जाते हो या कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हो, तो उसके लिए आपकी बॉडी को और ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ईट और एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 5 to 10% ऑफ योर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। सरप्राइजिंगली बहुत कम है। एंड जब आप इन चारों चीजों को ऐड करते हो, तब जाके आपके पास आता है आपका मेंटेनेंस कैलोरीज, वो कैलोरीज जो आपको वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए, ऑल्सो कॉल्ड योर TDEE, दैट इज योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। लेट्स से आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 कैलोरीज है। आप बहुत चलते हो एंड 45-50 मिनट्स वर्कआउट भी करते हो डेली, तो उसमें से अप्रॉक्स 1300 कैलोरीज आपका बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर से आता है, अराउंड 200 कैलोरीज आपका TEF से आता है, अराउंड 400 कैलोरीज आपका नीट से आता है, एंड अराउंड 100 कैलोरीज आपका ईट या एक्सरसाइज एक्टिविटी से आता है। नाउ अगर आपको वेट कम करना है, तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ कैलोरीज कम, जैसे 200 से 500 कैलोरीज कम खानी होती हैं। जब भी आप ऑनलाइन सर्च करते हो कि वेट लॉस के लिए कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, या आपके कोच ने आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज दिया है, तो वो नंबर इन सब फैक्टर्स को मिला के दिया जाता है, जिसमें आपका जिम एक्टिविटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। एंड उसके ऊपर आप पूरे दिन भर की डाइट में बर्न की हुई कैलोरीज वापस खा लो, तो आप अल्टीमेटली मेंटेनेंस या सरप्लस में ही खा रहे हो, मतलब नो वेट लॉस एंड रादर वेट गेन हो जाएगा। बट ये कैसे? लेट्स टेक द प्रीवियस एग्जांपल। आपका मेंटेनेंस है 2000 कैलोरीज, जिसमें से आपने वेट लॉस के लिए 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर दिया। मतलब अब वेट लॉस के लिए आपके पूरे दिन का डाइट होगा 1700 कैलोरीज, जिसमें प्रीवियसली जिम से जो 100 कैलोरीज बर्न हो रही थी वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट आपने जिम से आते आते 400 कैलोरीज की एक मोमोज की प्लेट लपेट ली, बिकॉज आपने कैलोरीज बर्न की थी। बट इन रियलिटी अब आप टोटल में 2100 कैलोरीज खा रहे हो। आपका वेट लॉस नहीं, बट क्योंकि आप 100 कैलोरीज के सरप्लस में आप 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो आपका वेट गेन होने वाला है। एंड 40-50 मिनट जिम करने से ना 1000 कैलोरीज नहीं बर्न होती, दे आर वे लेस। एंड ये वॉचेस काफी हद तक उसको ओवर एस्टिमेट कर देती हैं, तो इन पे कंप्लीटली रिलाई करना बंद कर दो एंड फाइंड योर रियल मेंटेनेंस फर्स्ट।